बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो आपका अपना शुज़ैब ख़ान न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स के हवाले से और हाउ वी कैन फाइंड एन एंगल के लिहाज से कि हमारे पास सरफेस के ऊपर हम किस तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते थे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स के हवाले से, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इस पर मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास एक फंडामेंटल कहता है कि कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ ए यू प्लस वी। क्वेश्चन था बेटा हमारे पास कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स। मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड एंड सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड्स। अब हमारे पास सरफेस गिवन थी x इज इक्वल टू ए यू प्लस वी, y इज इक्वल टू बी यू प्लस वी एंड z इज इक्वल टू यू वी। ये हमारे पास सरफेस गिवन थी बेटा। हमने क्या करना था बेटा, इसका मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करने थे, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। हाउ मेनी फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स? मैंने आप लोगों को पहले कहा था देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, R1 चाहिए, पार्शियल R और पार्शियल U। R हमारे पास क्या था बेटा, R इज इक्वल टू A इंटू यू प्लस वी, बी इंटू यू प्लस वी और यू वी। ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब पार्शियल R और पार्शियल U हमारे पास R1 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए यू। हम इसको लिख सकते थे, एक सेकेंड पहले हम R1 इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दें। R इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी, बी यू प्लस बी वी एंड यू वी। तो अब हमारे पास R1 इज इक्वल टू पार्शियल R और पार्शियल U। तो ए बी वी, R2 विच इज़ इक्वल टू पार्शियल R और पार्शियल V विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी यू। हमें उसके बाद क्या चाहिए होता है, R11 कि हमें पार्शियल R बाई पार्शियल U। तो हमारे पास R11 क्या आ जाएगा, 0 0 0। R2 इंटू 2 मीन इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V करना था, पार्शियल R1 ओवर पार्शियल V विच इज़ इक्वल टू R22। तो हमारे पास पार्शियल R1 ओवर पार्शियल U विच इज़ इक्वल टू R11। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी का डेरिवेटिव R2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V करेंगे तो 0 0 0 हमारे पास आ गया था। अब R12 के मीन पार्शियल स्क्वायर R ओवर पार्शियल 1 विद रिस्पेक्ट टू U। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अब हमारे पास क्या था कि R2 को विद रिस्पेक्ट टू R1 इंटू 2 हम क्या करेंगे बेटा कि इसी तरीके से कि 1 को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V करेंगे तो 0 0 और 1 हमारे पास आ गया था बेटा। तो E किसके इक्वल होता है, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करते हैं। 6E इज इक्वल टू R1 डॉट R1। तो हमारे पास R1 क्या था बेटा, ए बी वी इंटू ए बी वी। तो E इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी बेटा, E की वैल्यू आ गई थी। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, F की वैल्यूज चाहिए। तो F इज इक्वल टू R1 डॉट R2। तो F इज इक्वल टू R1 हमारे पास क्या था, ए बी वी इंटू
R2 हमारे पास क्या था, R2 था हमारे पास ABU, तो F इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू यू बी, तो F हमारे पास आ गया था बेटा ये। अब हमें G चाहिए, G इज इक्वल टू R2 डॉट R2, तो हमारे पास R2 क्या था, ABU ABU, तो G इज इक्वल टू हमारे पास आ गया था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस यू स्केयर। जी भी हमारे पास क्या आ गया था, ये आ गया था बेटा। अब ये तो हमारे पास तीन क्या आ गए थे, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड्स। अब हमने सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करने हैं। तो सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, एल। एल इज इक्वल टू R11 डॉट एन। एन किसके इक्वल होता था, R1 डॉट R2 ओवर R1 क्रॉस R2 और मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2। तो R1 क्रॉस R2 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, IJK। ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो अब IJK, तो R1 डॉट R2, तो R1 हमारे पास क्या था, ABV ABU, तो R1 क्रॉस R2 विच इज इक्वल टू I/2। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, BU प्लस माइनस BV, ये हमारे पास आ गया था। तो अब हमारे पास माइनस J इंटू, अब इसको और इसको करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AU माइनस AV प्लस K इंटू, तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो AB माइनस AB, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो R1 क्रॉस R2 विच इज इक्वल टू I इंटू IB U माइनस V माइनस JAJ U माइनस V। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो I यूनिट वेक्टर का स्केयर B स्केयर U माइनस V होल स्केयर प्लस A स्केयर U माइनस V होल स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, उसका मैग्नीट्यूड आ गया था, ए स्केयर माइनस। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि R1 क्रॉस R2 विच इज़ इक्वल टू U माइनस वी होल स्केयर, दोनों साइड पर कॉमन ले लेंगे, तो U माइनस वी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट स्केयर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म रह जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो हमारे पास क्या आ गया था, R1 क्रॉस R2 विच इज़ इक्वल टू U माइनस वी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, R1 L की वैल्यू चाहिए। तो L हमारे पास इसको हम क्या कहते थे बेटा, ये किसके इक्वल होता है, N। तो N की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे। ये हमारे पास क्या था बेटा, N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R1 क्रॉस R2 हमारे पास किसकी इक्वल था, IBU माइनस V माइनस JAU माइनस V ओवर U माइनस V इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो U माइनस वी कॉमन आउट लेकर कैंसिल आउट कर दे बेटा, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, IB माइनस AJ ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी बेटा, N की वैल्यू आ गई थी। अब R11 हमने फाइंड आउट किया हुआ था, R11 हमारे पास किसकी इक्वल था, 0 0 0। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी बेटा, 0 0 0 इंटू बी माइनस A0 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जस्ट हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया था बेटा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारी टर्म क्या आ जाएगी बेटा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो सारी टर्म 0 आ जाएगी। तो हमारे पास ये सारी टर्म क्या आ जाएगी बेटा, सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड 0 0 0 के इक्वल आ गया था। तो डायरेक्ट हम किसको क्या कह सकते थे, 0 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया था। इसी तरीके से बेटा हम R11 R12 हम फाइंड आउट करेंगे, तो
विल गेट, इसी तरीके से ज़ीरो ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म क्या थी बेटा, ज़ीरो थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दीज आर द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दीज आर सिक्स आर द सिक्स फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। तो एक दफ़ा देख लें, फिर हम आगे जाते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था बेटा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फार्मूला भी हम कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा था। How I can find an angle tan of psi which is equal to h into du delta u। One second, I will see, अभी कंफर्म कर लूँ। हाँ, du dv डेल्टा u, du dv माइनस du डेल्टा v ओवर e इंटू du डेल्टा u, du f प्लस f इंटू du डेल्टा v प्लस डी वी डेल्टा u प्लस जी इंटू डी वी डेल्टा वी। ये हमारे पास क्या था बेटा, फार्मूला था। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे कि ये टर्म हमारे पास क्या थी, ये इसको हम लिख सकते थे डी एस डेल्टा एस साइन ऑफ साई ओवर डी एस डेल्टा एस कॉज ऑफ साई। तो इसी से रिलेटेड बेटा हम क्वेश्चन करने लगे हैं कि सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा कि कैलकुलेट द, आप इसको साई बोलें, फाई बोलें, जो मर्जी एंगल बोल दें, प्रूव दैट इफ फाई इज एन एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट इफ फाई इज द एंगल, फाई इज द एंगल between directions, between the directions du delta du dv and the curve v is equal to constant, then हमने फाइंड आउट क्या करना था, then cos of phi is equal to 1 over magnitude of E into E du by ds plus f dv by ds, और इसी तरीके से एंड साइन ऑफ फाई विच इज़ इक्वल टू h ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E dv by ds। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास गिवन क्या था कि फाई हमारे पास गिवन था बेटा। तो अब हमने क्या करना है बेटा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये सारी बातें कर्व के ऊपर हैं। ये यू भी हमने इधर तक आना था बेटा, डेल्टा यू डेल्टा वी
और ये तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इधर तक हमारे पास डी यू डी वी हमारे पास आ गया था। ये तो क्या आ गया था बेटा, डिस्टेंस आ गया था। इसको हम क्या कहते थे, डी आर, ये डी एस, जो भी टर्म थी उसको हमने मैंने आप लोगों को समझाया था, ये फार्मूला हमने बनाया था पिछले यूट्यूब लेक्चर पर, जिसमें हमने फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स और एंगल बिटवीन द डायरेक्शन में, आप इसके पिछले लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या था बेटा, डिस्टेंस आ गया था। अब बेसिकली बेटा हमने सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम इसको कह सकते हैं बेटा डी एस डेल्टा एस साइन ऑफ फाई विच इज इक्वल टू फ्रॉम हेयर एच इंटू डी यू डी वी माइनस डी यू डेल्टा वी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इसी तरीके से नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर डी एस डेल्टा एस कॉज ऑफ फाई विच इज इक्वल टू ई डी यू डी एस प्लस एफ डी यू डेल्टा वी प्लस डी वी डेल्टा यू प्लस जी डी वी डेल्टा वी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गए बेटा। इन्हीं 2 क्वेश्चन से हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है बेटा, साइन और फाई। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई कैसे हमने लिखी थी। दिस इज द एंगल, क्योंकि हमारे पास गिवन था प्रूव दैट फाई इज एन एंगल ऑफ डायरेक्शन बिटवीन, दिस इज द एंगल यू डी यू वी डी वी, डी यू और डी वी के दरमियान जो एंगल था वो हमने फाइंड आउट करना था बेटा। तो अब हमारे पास जो पहली बात थी कि अगर हम क्या करें बेटा, कि दूसरी बात हमारे पास क्या क्या बनती कि हमारे पास क्या है, v कांस्टेंट है। दूसरी बात हमारे पास क्या क्या बनती, v इज़ कांस्टेंट। तो हमारे पास डी वी क्या आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब सॉरी आई विल हैव अ मिस्टेक ऑन दिस फार्मूला, डी यू डेल्टा वी और डी वी डेल्टा यू। तो वी कांस्टेंट है बेटा, इंक्रीमेंट हम फाइंड आउट, इंक्रीमेंट हम ऐड कर रहे थे, वी कांस्टेंट है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, अब वी कांस्टेंट है तो इक्वेशन नंबर, एक सेकंड, ये तो हमने फाइंड आउट कर दिया था बेटा। मैं एक और 2 चीज़ें फाइंड आउट करना चाह रहा था बेटा, कि ये तो हमारे पास आ गई थी, किस तरीके से ये टर्म्स आ गई थी इधर तक, तो आप लोग समझ आ गए हो कि हम एक और चीज़ भी इसमें से फाइंड आउट कर लें। कि हमारे पास क्या था बेटा, कि अगर क्या है कि डी आर, मैंने पहले भी एक दफ़ा समझाया था कि डी आर किसके इक्वल होता है, आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ यू एंड वी। तो डी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी यू इंटू पार्शल आर ओवर पार्शल यू प्लस पार्शल आर ओवर पार्शल वी इंटू डी वी। तो हमारे पास डी आर विच इज़ इक्वल टू आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी हमारे पास आ गया था बेटा। ये तो हमारे पास डी आर आ गया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 इसी तरीके से बेटा, डेल्टा आर हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा आर विच इज इक्वल टू आर वन डेल्टा यू प्लस आर टू डेल्टा वी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसको हम क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो अब उसके बाद हमने क्या करना था बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई थी, एंगल बिटवीन। तो अब डेल्टा वी इज़ अ कांस्टेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर बेटा वी कांस्टेंट है तो डी वी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो डी आर विच इज़ इक्वल टू आर वन डी यू प्लस आर टू इंटू ज़ीरो। तो डी आर विच इज़ इक्वल टू आर वन डी यू, ये हमारे पास आ गया था बेटा। और इसी तरीके से बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड हम इसका लेंगे
तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर, क्योंकि हमारे पास क्या था बेटा, मैं बताता हूँ किस तरीके से। अब हम अगर मैग्नीट्यूड लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू R1 का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी यू। तो डी आर विच इज़ इक्वल टू R1 का मैग्नीट्यूड। R1 डॉट R1 किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमारे पास क्या था बेटा, R1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो दोनों साइड पर मैग्नीट्यूड ले लें, तो अब हमारे पास अंडर रूट ले लें, तो R1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई अंडर रूट। तो अब R1 किसके इक्वल आ गया था, अंडर रूट ई इंटू डी यू। डी यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यूज पुट आउट की बेटा, कि ये हमारे पास क्या आ गया था, डी यू नहीं, इधर डेल्टा यू, और इधर भी क्या आ गया था बेटा, डेल्टा यू का हमारे पास, क्योंकि डी आर किसके इक्वल होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर विच इज़ इक्वल टू डी एस। मैंने पहले दिन आप लोगों को समझाया था कि डी एस विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, ये एक टर्म आ गई थी बेटा। और अब हमने क्या करना है बेटा, क्या चीज़ यूज़ करनी है, डी एस, क्योंकि इधर हम सेकंड में यूज़ कर रहे थे, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, ये चीज़। और हमारे पास डी वी इज इक्वल टू 0, अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट करें बेटा, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे डेल्टा वी और डी वी, क्योंकि मैं थोड़ा सा उधर मैंने मिस्टेक ठीक की थी। तो अब डी एस इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, ये हमारे पास आ गया था डी एस इंटू डेल्टा एस, हमारे पास इक्वल है ई डेल्टा यू इंटू साइन ऑफ फाइव विच इज़ इक्वल टू एच। तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी बेटा, ये सारी टर्म हमारे पास आ जाएगी तो h इंटू हमारे पास क्या था बेटा, ये डी वी डेल्टा यू। तो अब हमारे पास जब हम इसमें वैल्यूज पुट आउट करेंगे, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, h इंटू ज़ीरो माइनस, ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 0 माइनस डी वी इंटू डेल्टा यू, 0 माइनस डी वी इंटू डेल्टा यू, डी वी इंटू डेल्टा यू। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, डी एस इंटू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इंटू साइन ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू एच इंटू माइनस डी वी डेल्टा यू। तो माइनस डी वी इंटू डेल्टा यू हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब ये वाला जो डेल्टा यू था बेटा, इसको इस साइड पर डिवाइड कर दें, डी एस एब्सोलूट वैल्यू अंडर रूट ऑफ ई डेल्टा यू, इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू माइनस एच डी वी हमारे पास आ गया था बेटा, माइनस एच डी वी। तो अब डी वी बाई डी एस साइन ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू माइनस एच डी वी बाई डी एस एब्सोलूट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि इधर एब्सोलूट वैल्यू थी ना, डी वी बाई डी एस। तो अब अंडर रूट ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। दूसरी में भी हम ये वैल्यूज पुट आउट करेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, जी डी वी डेल्टा वी, ठीक हो गया। इसको हम मैं पहले क्वेश्चन को ठीक करके लगूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स क्या थी कि आपके फार्मूलाज में मिस्टेक थी। हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है,
एच इंटू डी यू डेल्टा वी माइनस डी वी डेल्टा यू, एच इंटू डी यू डेल्टा वी माइनस डी वी डेल्टा यू। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 थी बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का तो यही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। एक दफ़ा इसको देख लें फिर इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारे पास वही टर्म आ जाएंगी। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे लेक्चर।